वीडियो कक्षा 8 के लिए है और वीडियो के इस भाग में आप लोग धातु रूपों के बारे में जानेंगे। क्योंकि यह पुनरावृत्ति है, परमस्मय पदी की पुनरावृत्ति। परमस्मय पदी में 5 लकार होते हैं: लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग, जो आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा। इसमें हम लोग परमस्मय पदी के साथ साथ आत्मनेय पदी को भी सीखेंगे। यहाँ शुरुआत परमस्मय पदी से किया गया है। लिख धातु लट लकार: लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। लृट लकार में लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। इसके बाद लंग लकार में लें तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। इसके बाद लोट लकार अनुज्ञा सूचक, जिसमें आज्ञा देते हैं या किसी से अनुमति लेते हैं। तो लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। इसके बाद विधिलिंग: लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखेः, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। इसके बाद परमस्मय पदी में ही लट लकार का रूप है रक्ष धातु: रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षसि, रक्षथः, रक्षत, रक्षामि, रक्षावः, रक्षामः। लृट लकार रक्ष धातु: रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति, रक्षिष्यसि, रक्षिष्यथः, रक्षिष्यथ, रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावः, रक्षिष्यामः। उसके बाद रक्ष धातु लंग लकार: और रक्षत, और रक्षताम, और रक्षन, और रक्षः, और रक्षतम, और रक्षत, और रक्षम, और रक्षाव, और रक्षाम। लोट लकार रक्ष धातु: रक्षतु, रक्षताम, रक्षन्तु, रक्ष, रक्षतम, रक्षत, रक्षाणि, रक्षाव, रक्षाम। विधिलिंग रक्ष धातु: रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयुः, रक्षे, रक्षेतम, रक्षेत, रक्षेयम, रक्षेव, रक्षेम। चर धातु: चरना: चरति, चरतः, चरन्ति, चरसि, चरथः, चरथ, चरामि, चराव, चरामः, चरामः, चरामि, चराव, चरामः। इसके बाद लृट लकार: चरिष्यति, चरिष्यतः, चरिष्यन्ति, चरिष्यसि, चरिष्यथः, चरिष्यथ, चरिष्यामि, चरिष्यावः, चरिष्यामः। उसके बाद लंग लकार भूतकाल: अचरत, अचरताम, अचरन्, अचरः, अचरतम, अचरत, अचरम, अचराव, अचराम। लोट लकार चर धातु: चरतु, चरताम, चरन्तु, चर, चरतम, चरत, चरानि, चराव, चराम। विधिलिंग चर धातु: चरेत, चरेताम, चरेयुः, चरे, चरेतम, चरेत, चरेयम, चरेव, चरेम। इसके बाद क्री धातु परमस्मय पदी में ही: करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। लृट लकार कर धातु: करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। कर धातु लंग लकार: अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकरोः, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। लोट लकार: करोतु,
कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत करवाणी करवाव करवाम। विधिलिंग कर धातु कुर्यात कुर्याताम कुर्युः कुर्याः कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। इसके पश्चात आत्मनेपदी है जो आपके सिलेबस में सिर्फ लट लकार है। आत्मनेपदी में जो प्रत्यय लगते हैं उसे जान लें। उसे जानने के बाद में यह याद करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ते एते अन्ते से एथे द्वे ए आवहे आमहे। हर एक धातु के अंत में यह ते एते अन्ते से एथे द्वे ए आवहे आमहे। ध्यान रखेंगे ऐसी क्रिया जो भाव दर्शाती हो, जो प्रत्यक्ष रूप से ना दिखती हो, वैसी क्रियाओं को आत्मनेपदी में रखा जाता है। यह आपके 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में यह शामिल है। सेव धातु सेवा करना सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवामहे सेवावहे सेवामहे। सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। इसके बाद लभ लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेथे लभध्वे लभे लभावहे लभामहे। इसके बाद में तालिका है। इसके अनुसार से वह हर एक धातु का प्रथम पुरुष एक वचन के शब्द दिए हुए हैं। उस तालिका के अनुसार से बाकी सब परमस्मय पदी शब्दों को हम लोग पूरा रूप लिख सकते हैं, उनके रूपों को। पठ धातु पठति, लृट लकार में पठिष्यति, लंग लकार में अपठत, लोट लकार में पठतु और विधिलिंग में पठेत पहला शब्द होता है। हस धातु लट लकार में पहला शब्द हसति, लृट लकार में हसिष्यति, लंग लकार में अहसत, उसके बाद है हसतु, उसके बाद हसेत। गम धातु गच्छरूप गच्छति, गमिष्यति, अगच्छत, गच्छतु, गच्छेत। खाद धातु में खादति, खादिष्यति, अखादत, खादतु, खादेत। पा धातु पीव रूप पीबति, पास्यति, अपीवत, पीबतु, पीबेत। दृश धातु पस्य रूप पश्यति, द्रक्ष्यति, अपश्यत, पश्यतु, पश्येत। पत धातु पतति, पतिष्यति, अपतत, पततु, पतेत। भ्रम धातु भ्रमति, भ्रमिष्यति, अभ्रमत, भ्रमतु, भ्रमेत। अस्था धातु तिष्ठति, अस्थास्यति, अतिष्ठत, तिष्ठतु, तिष्ठेत। नी धातु नय रूप नयति, नंस्यति, अनयत, नयतु, नयेत। चल धातु चलति, चलिष्यति, अचलत, चलतु, चलेत। इस धातु इच्छति, एशिष्यति, एच्छत, इच्छतु, इच्छेत। लंग लकार में ई और अ के मिलने से ए बन जाता है, इसलिए एच्छत। उसके बाद अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर हैं। इसमें तीता अंति सीथा था आमी आमा के अनुसार से इसे भरना है और इस प्रत्यय के अनुसार से इसे भरना है। सामने में लगा हुआ है और उसके अनुसार से उस धातु के पश्चात में उसे लगाकर भरेंगे। पठ धातु है, पा धातु है, फिर यहाँ
अस्था का तिष्ठ रूप है, अतिष्ठत पहला लिखा हुआ है, इक्षतु लिखा हुआ है, लोट लकार में हसेत लिखा हुआ है। इसी अनुसार से बाकी को भरेंगे। इसमें उचित शब्दों को, इसके उचित रूप को लट लकार संकेत भी दिया हुआ है। लट लकार में चल धातु में क्या होगा, वह बहुवचन में वह यहाँ भरना है। मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, लंग लकार में गम का रूप वह यहाँ भरना है, गच्छ में होता है। वयम का जो है वह लिट लकार में वयम के लिए कौन सी क्रिया होगी, वह भविष्यत काल में वह यहाँ लिखना है। त्वम में लोट लकार में त्वम के लिए कौन सी क्रिया होगी, वह यहाँ लिखा जाएगा। फिर सैनिक के लिए यानी कि प्रथम पुरुष के लिए जो क्रिया होगी रक्ष धातु में विधिलिंग में, वह यहाँ लिखना है। इस प्रकार से इसे सही शब्दों से इसे भरना है। इन रूपों को सुनें, पढ़ें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करें। धातु रूप संस्कृत व्याकरण में महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रयोग हम लोग संस्कृत अनुवाद करने में करते हैं। बोर्ड परीक्षा में भी 20 नंबर का रहता है, इससे निश्चित रूप से रहता है। 20 मार्क्स का 10 जो है वह प्रश्न निश्चित रूप से रहता है अनुवाद करने के लिए। तो इसे निश्चित रूप से बनाएं और इसका अभ्यास करें, यह आगे काम आएगा। धन्यवाद।